हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका एनालॉजी पार्ट सेकंड यानी लेटर एनालॉजी में। नंबर एनालॉजी में हमने आपको नंबर्स के साथ खेलना सिखाया था। इस वीडियो में हम लेटर्स के साथ मस्ती करेंगे, तो फटाफट पेन और नोटबुक के साथ हो जाइए तैयार। आइए शुरू करते हैं। नंबर एनालॉजी में आपने देखा था कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते थे और उनके सॉल्यूशंस के लिए हमारी प्रायोरिटीज क्या होती थी। ठीक उसी तरीके से लेटर एनालॉजी में हम देखते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज क्या होती है। तो हमारी प्रायोरिटीज है, फर्स्ट है आपका पोजीशन इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज फॉरवर्ड पोजीशन जो कि A to Z होता है और रिवर्स पोजीशन जो कि Z to A होता है। सेकंड है आपका काउंटिंग, जैसे A:1, B:2, C:3, ये सबको पता होता है। फॉर्मूला है IS/OT, E5, J10, O15, T20 और Y25। थर्ड है आपका विजुअलाइजेशन, जब आप लेटर्स के साथ प्ले करना शुरू कर देते हैं तो आपको उसके इमेज को देख के ही पता चल जाता है कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आएगा, उनकी पोजीशंस क्या होगी। जैसे G, तो यहां पे आप देख रहे हैं ये वाला पॉइंट, ये 7 को डिनोट कर रहा है, यानी कि G 7 हो गया। L12, L और 12 आपस में राइमिंग कर रहा है, तो आपको पूरा का पूरा 12 नहीं बोलना, L12, L12। इससे क्या होगा कि L का पोजीशन कितना होता है, 12 होता है। फिर K है, किंग्स 11 पंजाब, आपको क्रिकेट का टीम का पता ही होगा, आईपीएल में खेलती है, तो K11, K का पोजीशन क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। V22, V यानी कि हम दो हमारे दो, यहां से आपको पता चल जा रहा है कि V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22। I नो, मैं जानता हूं, I नो यानी कि 9 से राइमिंग है, तो I का पोजीशन क्या हो जाएगा, 9। फिर है T20 मैच का एक फॉर्मेट होता है। इन्हें याद कैसे रखा जाए, कितना सिंपल और इजी तकनीक है इनको याद रखने का, हमने अपने कोडिंग डिकोडिंग के वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी अपडेट्स मिलते रहें। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट एग्जाम्स में किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। हाँ देखिए, ZAYBXC यानी कि बोथ लेटर्स आर अपोजिट टू ईच अदर, दोनों लेटर एक दूसरे के विपरीत हैं। तो यहां पे ZAX इस तरीके से हो रहा है, तो अगला लेटर हमारा क्या हो जाएगा, W, और W का अपोजिट क्या होता है, D। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, WD। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैट इज टू टार प्रोपोर्शनेट पॉट इज टू व्हाट। तो रैट और टार में यहां पे देखिए कि इनके पोजीशन को सिर्फ इंटरचेंज किया जा रहा है, तो फिर हम पॉट को कैसे लिख देंगे, सीधा सीधा इनके पोजीशन को चेंज कर देंगे। तो पॉट का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, टॉप हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BDF इज टू YWU प्रोपोर्शनेट GIK इज टू व्हाट। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि BDF इज टू YWU यानी कि अपोजिट लेटर्स आपस में लिखा जा रहा है। B का अपोजिट Y होता है, D का W होता है, F का U होता है। इसी तरीके से G का अगर हम लिखते हैं तो ग्रेट यानी कि T हो जाएगा, I इंटर यानी कि R हो जाएगा, और किंग्स 11 पंजाब यानी कि P हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, TRP हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस भी ठीक इसी प्रकार होते थे। डिफरेंस कहां पे होता था, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस था कि वहां पे क्वेश्चंस लैंग्वेज में आते थे। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज डैश इज रिटन एज डैश, इन दैट सर्टेन कोड लैंग्वेज डैश इज रिटन एज व्हाट। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में डैश को हम डैश लिखते हैं तो ठीक उसी निश्चित कूट भाषा में इस चीज को हम कैसे लिखेंगे। और यहां पे बहुत ही इजी और सिंपल वे में आपसे जस्ट पूछ लिया गया है इक्वेशन में कि ZA इज टू YB प्रोपोर्शनेट XC इज टू व्हाट। आपने अगर उस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सभी वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें और आपकी स्टडी बिल्कुल कंटिन्यू बनी हुई रहे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है कि ABCXYZ is to DEFUVW then GHIRST is to what। यहां पे हम देख पा रहे हैं कि इसका अगर फर्स्ट 3 लेटर निकाल दें और लास्ट का 3 लेटर निकाल दें तो फर्स्ट का 3 लेटर हमारा जा रहा है फॉरवर्ड पोजीशन में और लास्ट का 3 लेटर हमारा जा रहा है रिवर्स पोजीशन में। ABC, इसके आगे आता है DEF, फिर है आपका GHI, और लास्ट का 3 लेटर देखें तो ZYXWVU और यहां पे TSR। तो GHI इसके आगे हम जाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा JKL, और इनका जब रिवर्स में चलते हैं तो क्या हो जाएगा QP और O। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हंटर को UHNTRE लिखा जाता है तो मैनेज को कैसे लिखा जाएगा। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हंटर को लिखा जाता है UHNTRE। देखिए क्या हो रहा है, पहले के 2 को हम
पोजीशन चेंज कर दे रहे हैं, एंटी बिल्कुल उसी तरीके से, फिर लास्ट के 2 लेटर का पोजीशन चेंज हो जा रहा है। तो यहां भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट के 2 लेटर्स का पोजीशन चेंज कर देंगे, यानी कि MA है तो AM हो जाएगा, बीच के 2 लेटर को हम जैसे का तैसे यानी कि NA उतार देंगे, और यहां पे फिर लास्ट के 2 लेटर को हम लोग पोजीशन चेंज कर लेंगे। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, AMNAEG, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस हैं, उनको आप सॉल्व कीजिए और फटाफट कमेंट में रिप्लाई कीजिए कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसी पैटर्न पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CANOE को लिखा जाता है IFRRG में, तो म्यूजिक को कैसे लिखा जाएगा, आइए देखते हैं। CANOE को लिखा जाता है IFRRG में, तो म्यूजिक को हम कैसे लिखेंगे, तो जब इनका हम पोजीशन देखेंगे तो C होता है कितने नंबर पे, 3 पे, A होता है 1 पे, N होता है 14 पे, O 15 पे और E 5 पे। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि I का हमारा पोजीशन क्या है 9, F का है 6, R का है 18, R का है 18 और G का है 7। तो दोनों में हम ढूंढेंगे कि सिमिलरिटीज क्या है, रिलेशन क्या है इनके अंदर। 3 और 6 कितना होता है 9, 1 और 5 कितना होता है 6, 14 और 4 कितना होता है 18, 15 और 3 कितना होता है 18, 5 और 2 कितना होता है 7। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि +6 +5 +4 +3 +2 है। ठीक इसी तरीके से म्यूजिक का हम जब काउंटिंग करते हैं तो क्या आता है, M आता है 13 पे, U आता है 21 पे, S 19 पे, I 9 पे और C 3 पे। तो इसी पैटर्न के आधार पे अगर हम +6 करते जाएं, यहाँ पे +5 करें, यहाँ पे +4, यहाँ पे +3 और यहाँ पे +2, तो 13 6 19 यानी कि क्या हो जाएगा S, 21 और 5 26 यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा Z, 19 और 4 23 यानी कि क्या हो जाएगा W, 9 3 12 यानी कि L और 3 2 5 यानी कि E। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा SJWLE। किसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, कमेंट में रिप्लाई कीजिए कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। सवाल है आपका, मोबाइल इज टू NQEMQK प्रोपोर्शनेट फोन इज टू व्हाट। इनके ऑप्शंस हैं QJRRJ, QJRSJ, QJRTJ, QKRRJ। हमारा अगला सवाल बहुत ही आसान सा सवाल है, ABDC इज टू FGIH प्रोपोर्शनेट DEGF इज टू व्हाट। ऑप्शन है आपके STRP, MNPO, DEFG, XYZA। फटाफट आप कमेंट में रिप्लाई कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। देखते ही क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश कीजिए। आप जब विजुअलाइज करना शुरू कीजिएगा तो टाइम आपका बहुत ज्यादा सेव होगा, और किसी भी एग्जाम का टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। देखिए यहाँ पे ABDC इज टू FGIH, लास्ट के लेटर्स को क्या कर दिया गया है, जस्ट रिवर्स कर दिया गया है। देखिएगा यहाँ पे ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस में देखिए क्या STRP, STU होता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। MNPO, यहाँ पे MNOPPO, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत ही इजी तरीके से बाय एलिमिनेशन मेथड हम लोग ऑप्शंस देख के भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर आपको पता चलने लगेगा कि हमको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमारे पास क्या ऐसा टेक्निक्स होगा जिससे हम कम से कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। अब उसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप उसको सॉल्व कीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये है अक्षय को अगर BKUHDY में लिखा जाता है तो कैनवस को कैसे लिखा जाएगा। देखिए क्या इसमें सिमिलरिटीज है, A को लिखा जाता है B यानी कि +1, K को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, S यहाँ पे TU यानी कि +2, H को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, ABCD यानी कि +3 किया जाता है और Y को ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है। तो C को अगर हम +1 करें तो यहाँ पे हो जाएगा D, A को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, N में 2 ऐड करते हैं, N होता है आपका 14 और 2 हो जाएगा 16, 16 होता है आपका P का। इसी तरीके से V को हम छोड़ देंगे और A में 3 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा D और इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि DAPVDS। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ASDFGHJK इज टू FDSAKJHG प्रोपोर्शनेट QWERTYUI। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आइए देखिए क्या है। यहाँ पे ASDFGHJK ये टोटल कितना नंबर है 8।
अब यहां पे इसको क्या किया गया है कि 4 फर्स्ट लेटर को अरेंज किया गया रिवर्स ऑर्डर में और लास्ट के 4 लेटर को अरेंज किया गया है रिवर्स लेटर में। देखिए आप यहां पे F D S A और यहां पे है K J H G। तो इस तरीके से ही हम क्या कर लेंगे, यहां पे भी 8 है लेटर हमारा, तो 8 लेटर के फर्स्ट हाफ को हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं R E W Q। लास्ट के 4 लेटर को करेंगे I U Y T। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है कि ड्राइव को अगर EIDRV लिखा जाता है तो बेगम को कैसे लिखा जाएगा। ड्राइव को लिखा जाता है EIDRV। अगर हम यहाँ पे फाइंड करें तो 1 2 3 4 5, यहां पे पहले 5 है, उसके बाद फिर 3 है, फिर 1 है और फिर 2 और 4 को इसी तरीके से लिख दिया गया है। तो यहां आप नंबरिंग दीजिए 1 2 3 4 5 और 5 को हम पहले लिखते हैं क्या हो जाएगा M, फिर 3 को लिखते हैं G, फिर 1 को लिखते हैं B और उसके बाद 2 और 4 को ऐसे ही उतार देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा MGBEU, यानी कि हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड MGBEU। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है कि RPKD को OKPG लिखा जाता है तो JFON को कैसे लिखा जाएगा, आइए देखते हैं। RPKD को क्या लिखा जाता है, OKPG। अगर R को हम देखें तो ये है 18, P है 16, K 11 और D 4। OKPG को देखते हैं, O है आपका 15, K है 11, P है 16 और G है 7। तो रिलेशन क्या हो रहा है, रिलेशन हमारा यहाँ पे हो रहा है -3, यहाँ पे हो जा रहा है आपका इंटरचेंज और यहाँ पे हो जा रहा है +3। तो यहाँ पे हम इनके पोजीशन को देखेंगे तो J क्या हो जा रहा है, J आपका हो जा रहा है 10, उसके बाद F हो जा रहा है 6, O हो जा रहा है 15 और N हो जा रहा है 14। तो 10 - 3 यानी कि 7, ये क्या हो जाएगा G। अब हम इसको इंटरचेंज कर लेंगे यानी कि O F और N है 14, 14 3 17, 17 किसका होता है आपका Q का। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा GOFQ, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए कि क्या है इसमें। वॉकर को कैसे लिखा जा रहा है, KMNPBDJLDFQS। यहां पे आप देखिए 3 और 3 6 लेटर्स हैं और यहां पे आपका 12 लेटर्स है, यानी कि एक लेटर 2 लेटर को उठाएगा। रिलेशन क्या होगा, L डिनोट किया जा रहा है KM से, यानी कि K और M के बीच में क्या आता है L, N और P के बीच में आता है O, B D के बीच में आता है C, J L के बीच में आता है K, D F का E और Q S के बीच में R। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि हमारा नंबर ऑफ लेटर्स कितना है 4। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितने लेटर्स का होगा 8 का। तो इसी पैटर्न पे इसको बिठाते हैं। तो L किसके बीच में आ जाएगा, K और M के बीच में, E आ जाएगा आपका D और F। आप क्वेश्चन से भी इसको देख सकते हैं। वैसे आपको अगर लेटर्स का पोजीशन और काउंटिंग याद है तो बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। F है तो F E और G के बीच में आता है, T तो S और U के बीच में आता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड। हमारा अगला सवाल बहुत ही आसान है, ये है A/MN is to B/MO प्रोपोर्शनेट C/MP is to what। यहाँ पे क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा टफ बनाया गया है ताकि आपके दिमाग को प्रेशराइज किया जा सके, आपको कंट्रोल में लाया जा सके। ऐसा इसलिए करते हैं एग्जाम्स वाले, वो देखना चाहते हैं कि आप लेटर्स के साथ कितना कंफर्ट हो। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ABC इसी तरीके से जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा D। और यहाँ पे M में कोई चेंजिंग नहीं है, चेंजिंग M के बाद वाले लेटर में है NOP। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा MQ है। अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऑप्शंस को देखते ही आप बता सकते हैं कि सही ऑप्शन क्या होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन से नहीं समझ में आता कि कौन सा रूल अप्लाई होगा, तो हम एलिमिनेशन मेथड से ऑप्शंस को देखते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसी पैटर्न पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ब्लिंक हो रहा है, आप फटाफट सॉल्व कीजिए और कमेंट में रिप्लाई कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा और ज्यादा टफ है। CDE/L is to DEF/O प्रोपोर्शनेट EFG/R is to what। यहां पे हमें देखना है कि किस पैटर्न पे ये अरेंज किया गया है। अगर आप पैटर्न के कंसेप्ट को समझ लेंगे तो फिर क्वेश्चन बनाना बहुत ही इजी होगा। आइए देखते हैं क्या है। CDE/L is to DEF/O प्रोपोर्शनेट EFG/R। अगर हम यहां पे देखें, C होता है आपका 3rd नंबर पे, D 4 पे और E 5 पे।
अगर इन्हें ऐड कर देते हैं 3 + 4 = 7 + 5 = 12 और एल का हमारा नंबरिंग क्या होता है 12। अगर यहाँ पे देखें तो 4 5 6 यानी कि 15 और ओ का नंबरिंग क्या होता है 15। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 6 7 ये हो जा रहा है 6 5 11 7 18 R = 18। इसी तरीके से हम आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा FGH यानी कि ये हो जा रहा है आपका 6 ये 7 ये 8 8 7 15 और 6 21 और 21 होता है किसका U का। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है FGH/U वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी पैटर्न पे बेस्ड एक और क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, फटाफट कमेंट में रिप्लाई कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो बहुत ही टफ है। यहाँ पे आपको समझ ही नहीं आ रहा है, अरे सर पहले तो था कि सिर्फ और सिर्फ लेटर में दिया जाता था, उसके बाद फिर आपने फ्रैक्शन में दे दिया, अब आपने रूट में दे दिया है, ये क्या है। तो यहाँ पे आपके लेवल को बढ़ाया जा रहा है ताकि आप में वो कॉन्फिडेंस आए। और मेरा पढ़ाने का जो पैटर्न होता है वो इस तरीके का होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, सेकंड उससे टफ, थर्ड उससे टफ और धीरे धीरे हम ग्रेजुअली क्वेश्चन का टफनेस को बढ़ाते हैं ताकि आप इजीली सॉल्व कर सकें। और सॉल्व जब क्वेश्चन होता है तो आप में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है और जब कॉन्फिडेंस आता है तो आप बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में उस चीज को बनाने लगते हो। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरा है। तो आपको बहुत ही इजीली हर तरीके को ट्रिक से सॉल्व करना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CBD is to R proportionate √CF is to what? किस तरीके से हम इसे इजीली सॉल्व करेंगे, क्या रिलेशन होगा। आप देखिए यहाँ पे C का पोजीशन देखिए क्या है 3, B का है 2, D का है 4। 3 2 4 नंबर एनालॉजी में आप पढ़े होंगे, नंबर के साथ हम कैसे खेलते हैं। 3 2 4 इज ए स्क्वायर नंबर और ये किसका स्क्वायर है 18 का। R का पोजीशन क्या होता है 18। ठीक इसी तरीके से C3 F6 A1 और 361 ये होता है स्क्वायर 19 का और 19 के किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये होता है इसी पैटर्न पे बेस्ट एक और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ब्लिंक हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल को थोड़ा सा टफ किया गया है। आप कमेंट में रिप्लाई कीजिए फटाफट कि इसका सही आंसर क्या होगा, सही ऑप्शन क्या होगा। तब तक चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, Z is to M proportionate X is to L proportionate V is to K proportionate what? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि Z क्या है पोजीशन इसका 26 और M का पोजीशन क्या है 13। इसी तरीके से X का पोजीशन है आपका 24, L का पोजीशन है 12, V का पोजीशन है 22, K का पोजीशन है 11। तो हमारा नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा 20, तो 20 यानी कि T हो जाएगा और यहाँ पे 13 12 11 10 10 यानी कि हो जाएगा आपका J। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा T इज प्रोपोर्शनेट टू J। इसी पैटर्न पे बेस्ड एक और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ब्लिंक हो रहा है, फटाफट कमेंट में रिप्लाई कीजिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है BD is to B proportionate CI is to what? देखने में बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, वैसे आसान क्वेश्चन है लेकिन आप इसे बताइए कि ये कैसे बनेगा। आइए देखते हैं। BD is to B proportionate CI is to what? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि BD अगर इनके पोजीशन को देखें तो 2 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है और 8 को अगर हम क्यूब में लिखें तो 2 टू द पावर क्यू और 2 B को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक इसी तरीके से C है यहाँ पे 3 और I है यहाँ पे 9। तो 9 इंटू 3 27 और 27 किस चीज का क्यू होता है 3 का। तो 3 का क्यू इज इक्वल टू 27। तो 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा C को। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा आंसर क्या हो रहा है C हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में ऐसे आते हैं कि हम तुक्का लगा देते हैं और हमारा आंसर सही हो जाता है। जैसे यहीं पे देखिए BD इज टू B है और CI इज टू हमारा ऑप्शन C आ रहा था। अगर हम इसको ऐसे देखें कि पहले वाले लेटर को जस्ट उठा के रख दिया गया है तो हम सही तो हो जाते, लेकिन उसके अंदर जो पैटर्न छिपा हुआ था उस पैटर्न को हम लोग नहीं ढूंढ पाते। तो आपको हर चीज का ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें नंबर भी है और लेटर्स भी है। हमारा क्वेश्चन क्या है, DE is to 10 proportionate AF is to what? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि D का पोजीशन क्या है 4, E का पोजीशन क्या है 5। 4 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे A का पोजीशन है 1 और F का पोजीशन है 6। तो 1 इंटू 6/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और 3 किसका होता है C का। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा C या ऑप्शन नंबर 3। हमने इस वीडियो में देखा कि डिफरेंट एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उनका पैटर्न क्या होता है, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, टफनेस क्या है और कितना इजिली हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर
पाते हैं। तो हमारा क्लास आज यहीं पे खत्म होता है। क्वेश्चंस के पीडीएफ्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल विवो इंस्टीट्यूट को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।